नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, जो कि टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए हमारी बहुत मदद करेगा। देखिए दोस्तों, विदेशी यात्रियों से भारत को कितनी इनकम होती है ये तो हम सब जानते ही हैं। यदि हम बात करें 2023 के डेटा के अनुसार, तो 9.2 मिलियन यानी कि 92 लाख फॉरेन टूरिस्ट यहाँ घूमने आए थे। ठीक है। और इनके घूमने से जो भारत को इनकम हुई थी वो थी 2.1 लाख करोड़ यानी कि लगभग 25 बिलियन यूएस डॉलर। तो हम देख सकते हैं कि टूरिज़्म से जो भारत को कितनी इनकम होती है। ठीक है। विदेशी यात्रियों से जो इनकम आती है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री से आती है। अब बात करते हैं कि टूरिज़्म इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है। तो ये इंडस्ट्री जो है, जब भी कोई यात्री या विदेशी यात्री जो है बाहर से घूमने के लिए आता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमारे देश में। तो उन सब चीज़ों का बंदोबस्त जो है ये इंडस्ट्री करती है। ठीक है। अब उनमें चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे अकोमोडेशन हो, चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे होटल्स की या रुकने की, हिस्टोरिकल साइट्स घुमाने की, जितनी भी ज़रूरतें पड़ती है वो सारी की सारी ये इंडस्ट्री जो है प्रोवाइड करवाती है उन यात्रियों को। इससे बहुत से लोगों को व्यवसाय मिलता है, क्योंकि इसमें देश के करोड़ों लोग काम करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि टूरिज़्म हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। एक होता है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इनकम आती है उसको इसमें जो है रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। वो कैसे कि जब भी कोई, मान लीजिए अमेरिका का कोई यात्री है यहाँ घूमने आया है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसा तो है नहीं कि अपने जो डॉलर है वो घूमने के लिए यहाँ यूज़ करेगा। अब कहीं मान लो राजस्थान में कहीं दुकान पर गया और उसने डॉलर दे के बोल दिया कि मुझे तो चाय चाहिए साहब 10 रुपये की, तो वो बताओ $1 में क्या चाय देगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो उसकी इस समस्या को आसान करने के लिए ये एजेंसी क्या करती है, जो विदेशी जो करेंसी होती है उसको रुपीज़ में बदल देती है, जिससे यात्रियों को कोई भी सामान खरीदने में या कहीं पर भी घूमने में आसानी हो। आज 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। देशनोक में करणी माता का मंदिर है। यात्री घूमने और अपनी श्रद्धा व विश्वास के कारण वहाँ पर जाते हैं, संस्कृति के दर्शन करने भी जाते हैं। बीकानेर के देशनोक में स्थित ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया गया है। पुनर्विकसित का मतलब ये पहले से बना हुआ था, बस इसको डेवलप किया गया है। स्टेशन का जो डिज़ाइन है करणी मंदिर की स्थापत्य शैली से प्रेरित है। स्थापत्य शैली का सीधा सा मतलब होता है कि जो मकान बनाने में हम डिज़ाइन को यूज़ करते हैं उसमें ये इस शैली बताती है। सीधा सा मतलब यही है। ठीक है। उसी हिसाब से जो स्टेशन है अपना उसको बनाया गया है। यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं का भी वहाँ पर ध्यान रखा गया है। यह योजना भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें स्टेशनों के डेवलपमेंट के साथ साथ में अपनी संस्कृति और विरासत को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार में स्टेशनों को विकसित करना। इस योजना के तहत आज कुल 8 स्टेशनों का 8 जो प्रमुख स्टेशन है उनका उद्घाटन किया गया है, जो कि ये है राजगढ़ अलवर में, गोविंदगढ़ ये भी अलवर में है, मंडावर महुआ रोड जो दौसा में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ और फतेहपुर शेखावाटी जो कि सीकर में है, देशनोक बीकानेर में है, बूंदी जो कोटा मंडल में। ठीक है। इन सब को हमारी संस्कृति और विरासत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। देखिए दोस्तों, टूरिज़्म का भी एक देश की इकोनॉमी में अहम योगदान होता है, और भगवान की कृपा और दया से भारत के पास में विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने के लिए, पूरी दुनिया को आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक और हमारी विरासत के अनूठे और कई स्रोत हमारे पास में मौजूद हैं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को हमेशा अपने विकसित भारत के साथ में रखना है। हमें अपनी राजस्थानी भाषा पर गर्व होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमें अपने पड़ोसी देशों और दुनिया को भी ये बताना है कि हम किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। बस विकसित भारत के साथ में हमें अपनी संस्कृति और विरासत को हमेशा जिंदा रखना है। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।